हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि NPTEL कोर्स कैसे रजिस्टर करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर लेती हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ सर्च टैब में सर्च करेंगे NPTEL। जैसे ही हम NPTEL टाइप करेंगे हमारे सामने ये लिंक शो हो जाएगा और हमें NPTEL ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेट जो यहाँ पे शो हो रहा है बस उसे टच करना है। तो मैंने उसे टच किया और ये हमारा पेज ओपन हो गया है। बट ये मोबाइल अब हम डेस्कटॉप साइट में ओपन करना होगा, क्योंकि हम मोबाइल के थ्रू इसमें रजिस्टर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट ही ओपन करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 3 डॉट को क्लिक किया और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है जिसे मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये इंटरफेस इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। आपको यहाँ पे गेट प्रिपरेशन के भी ऑप्शंस मिलेंगे, इंटर्नशिप के भी ऑप्शन मिलेंगे और मुझे चाहिए NPTEL ऑनलाइन कोर्स, तो मैंने उसे क्लिक किया है और यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स क्लिक करने के बाद ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया है। बट आई थिंक ये पेज डेस्कटॉप साइट में ओपन नहीं है, इसलिए मैं इसे फिर से डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेती हूँ। फिर मैं आपको शो करती हूँ प्रॉपर वे में। टॉप में जो 3 डॉट है मैं फिर से वहाँ पे गई, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन हो गया है और डेस्कटॉप साइट ओपन होने के बाद मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 लिंक है। एक लिंक है NPTEL आर्चिव NPTEL कोर्स का, नेक्स्ट है स्वयं कोर्स। तो हम स्वयं को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा और इस पेज में ऑलरेडी रिटर्न है कि हम इसके जो कोऑर्डिनेटर है वो हमसे कोई भी मनी का डिमांड नहीं करते हैं, या ईमेल के थ्रू हो या फिर कोई कॉल हो। इसलिए अगर ऐसा कोई कॉल आता है या फिर कोई ईमेल आता है या कोई OTP मांगता है तो प्लीज़ आप उसे बीवेयर रहें। नाउ मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद ये पेज मेरे सामने ओपन है एंड आई थिंक ये पेज डेस्कटॉप साइट पे ओपन नहीं है, सो मैं इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर दिया है और नाउ सी, यहाँ पे जो येलो ब्लॉक में आपको दिख रहा है वो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है। तो जिन्होंने ये रजिस्टर किया है कोर्स के लिए उनके लिए है ये सब। अभी हम उसे टच नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है बट मैंने फ़िलहाल के लिए उसे लॉग आउट कर लिया है, तो मैं साइन इन रजिस्टर पे आपको क्लिक करके दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड आप तब दे सकते हैं जब आपने इस पर ऑलरेडी लॉगिन किया है। तो मैंने लॉगिन किया है बट मैं आपको वो शो नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे साइन अप नाउ करके दिखाती हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने साइन अप नाउ किया है तो यहाँ पे हमको पूछेंगे यूज़र नेम, देन न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ये सब आप डिटेल फिल कर लें। इसमें ईमेल आईडी आप अपना फिलअप कर लें। नेक्स्ट वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप उस कोड को अप्लाई करके यहाँ पे क्रिएट कर दें, आपका रजिस्टर हो जाएगा। और मुझे ये सब नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया है, तो मैं बैक कर देती हूँ क्योंकि मैं अपने जो मेरा जो आईडी है मैं उसके थ्रू ही यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ। पेज मैंने बैक कर लिया है। बैक करने के बाद ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया है। फिल करने के बाद यहाँ पे मैं साइन इन कर देती हूँ। साइन इन करने के बाद ये पेज फिर से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप में आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि टॉप में कोर्स कैटलॉग है और कैटलॉग में आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे से एक कोर्स चूज़ कर लेती हूँ। मुझे चाहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपको हर एक ब्रांच के टेक्नोलॉजी कोर्स मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लें। मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सर्च कर रही हूँ, तो मैंने वो क्लिक कर दिया है और ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद देखते हैं हमारे सामने कौन से कोर्स ओपन होते हैं। ओके, तो हमारे सामने ये कोर्स है जो कुछ इसमें अभी अवेलेबल है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो कोर्सेज है ना, वो कोर्सेज में ऑलरेडी रिटर्न है कि ये कोर्स कौन से NPTEL के हैं, CEC हैं या एक्टिव हैं। तो हमें NPTEL कोर्स ही चाहिए, तो उसके लिए हम ये ऑल में जाएंगे। फ़िल्टर यहाँ पे ऑल है, ऑल में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगे। यहाँ पे मुझे NPTEL चाहिए तो मैंने NPTEL क्लिक किया है और NPTEL क्लिक करने के बाद देखिए हमारे जो कोर्सेस है वो सारे NPTEL वाले ही हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अब मैं यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन का सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ड्यूरेशन है 4, 6, 8, 12, 15 वीक्स की। तो आपको जितने चाहिए आप सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे 12 वीक के सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको मिलेंगे फिर नीचे कोर्स एग्ज़ाम डेट। तो कोर्स एग्ज़ाम डेट अभी आपको उसमें टच नहीं करना है, उसका हमारा भी कोई काम नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोर्स क्रेडिट को देख लेती हूँ। तो कोर्स क्रेडिट में येस ऑप्शन में क्लिक कर दूँगी, और क्योंकि मुझे हर एक कोर्स के क्रेडिट को जानना है। एंड देन कैटेगरी ऑप्शन है, उसे मैं चेक कर लेती हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट किया था वही है या फिर चेंज हो गया है। तो और उसके बाद अब मैं सब कैटेगरीज़ को भी एक बार चेक कर लूँगी। और सब कैटेगरीज़ में आपको हर एक कैटेगरीज़ मिल जाएंगे। अगर आप सिविल वाले हैं या मैकेनिकल वाले हैं या इलेक्ट्रिक वाले हैं, जो भी हैं, आप एग्रीकल्चर वाले, आप वो अपने कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स सर्च करें। और मैंने कंप्यूटर एंड साइंस के अकॉर्डिंग ही सर्च किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल सिर्फ ऑनगोइंग कोर्स ही बचे हुए हैं, क्योंकि अपकमिंग कोर्स में अवेलेबल नहीं है 12 वीक के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं कोर्स ड्यूरेशन को चेंज कर लेती हूँ। मैंने 12 वीक यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे 8 वीक सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 कोर्स है जो अभी अवेलेबल है, और बाकी जो अनदर कोर्सेज थे वो अब कंटिन्यू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम उसमें अगर बीच सेशन में कंटिन्यू करेंगे तो वो उससे हमारे ही नॉलेज में प्रॉब्लम होगा, हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उनका ऐसा इशू नहीं है कि आप रजिस्टर नहीं कर सकते, आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे अपकमिंग सेशन जो है मैं उसे रजिस्टर करना चाहती हूँ, क्योंकि मिडल सेशन से कंटिन्यू करके कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मिस हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग जो आपको दिख रहा होगा, मैं उसे क्लिक कर देती हूँ। और उसे क्लिक करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ कि यहाँ पे कितने बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। तो देखिए 12,179 जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। और इसका क्रेडिट है, क्रेडिट पॉइंट सिर्फ 2 है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है ही नहीं। तो अभी हमें अगर रजिस्टर करना है तो ये 2 क्रेडिट पॉइंट वाले ही यूज़ करने होंगे। तो मैंने इसे ही ज्वाइन करना है, कर लेती हूँ। और ज्वाइन करके आपको बताती हूँ कि ज्वाइन कैसे करना है। तो ये है अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसे हमें फ़िलअप करना है और रजिस्टर करना है। इसमें आपको फिल करना है आपके नाम, आपके मोबाइल नंबर, देन ग्रुप ऑफ एज, और एक पॉइंट होगा जिसे हमें फिल करना है पार्ट ऑफ स्वयं। तो वहाँ पे मैंने येस फिलअप किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ एक कोर्स के थ्रू। तो आप भी येस फिलअप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। देन आप अपने स्टेट एंड जो भी यहाँ पे पिन कोड वगैरह पूछ रहे हैं वो आप फिलअप कर दें प्रॉपर। एंड देन आपको नीचे टर्म्स एंड सर्विस है जिसे आप टिक करना है। देन रिव्यू एंड ज्वाइन कोर्स, आपको रिव्यू एंड उसके ज्वाइन कोर्सेज जो भी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी कोर्स जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके प्रोसेस ये है कि आपको जब कोर्स ज्वाइन हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे कोर्स ज्वाइन हो गए हैं, एंड हम उसे कैसे कंटिन्यू करेंगे अपने अनदर सेशन के लिए। मैंने पेज बैक कर लिया, और बैक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी होगा जिसे हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप उसे क्लिक करेंगे। आप अपने ईमेल के साइड में जो एरो रहेगा उसे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी कोर्स को रजिस्टर किया है, जिस तरह मैंने यहाँ पे कोर्स किया रजिस्टर किया है मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस इन पाइथन, तो वो आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोर्स है वो रजिस्टर हो चुका है, बट मैंने भी अभी तक एक भी एग्ज़ाम यहाँ पे फिलअप नहीं किया है, क्योंकि मेरे कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड देन आपको ये सेशन कैसे रिमेंबर होगा कि आज आपके सेशन है या नहीं है, उसके लिए भी मैं आपके आगे प्रोसेस का आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे सेशन जो हैं वो वीकेंड पे रहेंगे तो हमारे नॉर्मल मैसेज आएंगे रिमाइंडर। तो ये देखिए मुझे ऑलरेडी 2 बार रिमाइंडर आ चुका है, और रिमाइंडर आने के बाद हमारे पास जो लिंक आएगा उस लिंक को हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज के सामने हमारे जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट किए थे, जो सबके अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे शो होंगे। और मैंने जो सेलेक्ट किए थे कंप्यूटर साइंस, उसके सामने आपको दिख रहा है डेटा एनालिसिस इन पाइथन। तो उस कोर्स के आगे एक लिंक होगा। अब हम उस लिंक को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, और जब ये ओपन हो जाएगा, फ़िलहाल आई एम श्योर कि यहाँ पे अभी वो पिन नंबर शो नहीं होगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर ये पिन नंबर शो होता है तो मैं आपको बताती हूँ। जब ऐसा आपको रिमेंबर मैसेज आएगा, आप उसे लिंक को ओपन करेंगे, और आप जब अपने कैटेगरी के थ्रू लिंक ओपन करेंगे ना, तो आपको एक पिन नंबर आएगा, एंड देन उसके सामने एक कॉल नंबर आएगा। तो आप उस नंबर पर कॉल करें, आपके 7 रुपीज़ मैन बैलेंस से कट जाएगा, क्योंकि हम मिस कॉल करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो अपने आप कंटिन्यू होने लगेगा।
तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट तक प्रॉपर अच्छे से समझाया है और आप ये प्रोसेस के थ्रू कोई भी कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू करें। सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए 1000 रुपीज़ पे करना है एंड देन आपका सर्टिफिकेट आपके पास। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर।